नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों का रुख करेंगे, फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। अपने बयान के लिए अधीर रंजन ने राष्ट्रपति से माफी मांगी है। द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने चिट्ठी लिखी, बोले फिसल गई थी जुबान। राजनीति नहीं, गंभीर मुद्दा है संत का आंदोलन। संत आत्मदाह मामले पर बोले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया। कहा सरकार नहीं लगा पाई आस्था से जुड़े पहाड़ों पर अवैध खनन पर रोक, खनन मंत्री के इस्तीफे की मांग। संत विजयदास के अस्थि कलश यात्रा पर हंगामा। बाजार से कलश यात्रा निकालने पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। 2 साल बाद राजस्थान में फिर छात्र संघ चुनाव का शंखनाद। 26 अगस्त को होंगे मतदान, 27 अगस्त को नतीजे घोषित होंगे, 22 को नॉमिनेशन होगा। डूंगरपुर में युवती के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सजा। पोक्सो कोर्ट ने 3 दोषियों को सजा सुनाई। मुख्य दोषी को 12 साल की सजा और 65,500 रुपए का जुर्माना लगाया, तो बाकी दोषियों को भी 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। रामसागरा थाना इलाके में 26 मई 2019 की वारदात है। नागौर के कुचामन इलाके में से एक ज्वेलरी की दुकान से करीब 1 करोड़ रुपए की लूट हथियारबंद बदमाशों ने की। ज्वेलरी की दुकान पर बदमाशों ने सोने चांदी के आभूषण लूटे और एक गाड़ी में बदमाश यहां पर पहुंचे थे। पुलिस ने नाकाबंदी की, बदमाशों की तलाश जारी है। पाकिस्तान से भेजी जाने वाली हेरोइन की डिलीवरी लेने के लिए आए पंजाब के 4 तस्करों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां पर उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में बड़ा खुलासा होगा। पुलिस को तस्करों के पास से बरामद मोबाइल में सीमा पार पाकिस्तानी तस्करों के संपर्क नंबर मिले हैं। गिरफ्तार तस्कर लगातार पाकिस्तानियों के संपर्क में थे। श्रीगंगानगर पुलिस ने पाकिस्तान से आई 4 किलो 700 ग्राम हेरोइन की डिलीवरी लेने के लिए आए पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तस्करों को एनडीपीएस एक्ट में विशेष अदालत में पेश किया गया। 7 दिन के पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने इन्हें सौंप दिया है। भरतपुर के गढ़ी बाजना इलाके में एक भाई पर बहन का अपहरण कर जबरन शादी कराने के आरोप है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी भाई और एक दलाल को गिरफ्तार किया गया। भाई पर 2.5 लाख रुपए में बहन का सौदा करने के आरोप है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी के मुताबिक एक महिला ने अपने ही बेटे के खिलाफ अपनी नाबालिग बहनों को डरा धमकाकर जबरन शादी करवाने का मुकदमा दर्ज करवाया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई की, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। राजस्थान में होने वाले छात्र संघ चुनाव में बेरोजगार संघ भी अपना उम्मीदवार उतारेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय चुनाव में बेरोजगार एकीकृत महासंघ अपना प्रत्याशी उतारेगा। संघ के प्रदेशाध्यक्ष की ओर से जानकारी दी गई। राजधानी जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले छात्र राजनीति की सियासत शुरू हो गई है। एबीवीपी की ओर से वीसी सचिवालय पर एबीवीपी का झंडा लहराया गया था और इस पर एनएसयूआई ने वीसी सचिवालय पर तिरंगा झंडा लहराने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को तिरंगा नहीं लहराने दिया, रोक दिया और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग की है। साथ ही एबीवीपी की ओर से किए गए झंडा लहराने के कार्यक्रम का जिम्मेदार भी कुलपति राजीव जैन को बताया गया। अवैध खनन को लेकर के अपना बलिदान देने वाले संत विजयदास के मामले में बीजेपी पर सियासत करने के आरोप लगने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पुनिया ने कहा कि बीजेपी इस मामले में राजनीति नहीं कर रही। प्रदेशाध्यक्ष ने राज्य सरकार पर अवैध खनन को लेकर रोक लगाने में नाकाम रहने के आरोप लगाए और सीएम अशोक गहलोत से इस्तीफे की मांग की। पुनिया ने सरकार के मंत्रियों और विधायकों के नाम बेनामी माइंस चलाने के आरोप लगाते हुए कहा कि संत के बलिदान से हिंदू समाज आहत है। उदयपुर शहर की सहेलियों की बाड़ी में लगने वाले हरियाली अमावस्या के मेले की धूम है। इस मेले की खासियत यह है कि सावन को समर्पित मेले में सिर्फ महिलाएं हिस्सा लेती हैं। गलती से भी इस मेले में पुरुषों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। पुलिस प्रशासन की ओर से मेले में सुरक्षा की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। एक अनूठे मेले की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं।
तो आशा सहयोगिनी की ओर से आईसीडीएस विभाग मानदेय पहले देता था और मानदेय के भुगतान को लेकर के उन्होंने प्रदर्शन किया है और जल्द से जल्द मानदेय दिलाने की मांग की है। थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों पर लगी रोक से हनुमानगढ़ के शिक्षक निराश हैं और शिक्षकों का मानना है कि वे सालों से तबादले का इंतजार कर रहे थे। सरकार के इस फैसले से उनकी उम्मीदों पर पानी फिरा है। शिक्षकों का यह कहना है कि वे कई सालों से दूर दराज के जिलों में काम कर रहे हैं और अगर उनके तबादले हो जाते तो वे अपने परिवार के पास आकर के रह सकते थे। शिक्षकों ने सरकार से तबादलों की अच्छी नीति बनाने की मांग की है ताकि शिक्षकों को राहत मिल सके। प्रदेश में अब मानसून की गतिविधियां धीरे धीरे कम होने लगी हैं। कई हिस्सों में बारिश कम हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश भर के ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं और इसके बाद फिर 3 अगस्त से भारी बारिश की संभावना है। मानसूनी गतिविधियों ने ब्रेक ले लिया है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि भारी बारिश का दौर फिलहाल बीत चुका है। अब अगस्त के शुरुआती सप्ताह में फिर से बारिश होगी। प्रदेश में हरियाली तीज को लेकर के धूम है। महिलाएं तीज महोत्सव में लहरिया पहन करके सावन का लुत्फ उठाती हुई नजर आ रही हैं। नगर निगम की ओर से भी तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान निगम की महिला अधिकारी कर्मचारियों के साथ तीज महोत्सव मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने लहरिया पहनकर कैटवॉक की, मेहंदी लगवाई और नाच गा करके इस महोत्सव का आनंद उठाया। आपको बता दें कि 31 जुलाई को हरियाली तीज है। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में हुई बारिश ने नगर पालिका के पानी की निकासी के दावों की फिर पोल खोल करके रख दिया। बरसात के बाद रावतसर की गलियां और सड़कें नहरों में तब्दील हो गई। इतना ही नहीं, दुकानों में भी पानी भर गया। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रावतसर में हर बार बरसात के बाद यही हालात होते हैं और पानी निकासी के दावे पूरी तरह से विफल हो जाते हैं। राष्ट्रपति के खिलाफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की बदजुबानी पर बवाल नहीं थम रहा है। इस बयान के विरोध में झालावाड़ के पीजी कॉलेज में एबीवीपी ने प्रदर्शन किया और अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंका। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि राष्ट्रपति पद की गरिमा और सम्मान देना सभी का कर्तव्य है। ऐसे में कांग्रेस नेता के बयान से छात्रों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अधीर रंजन चौधरी ने अगर माफी नहीं मांगी तो राज्य में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तबादलों का इंतजार कर रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने करारा झटका दिया। इस साल थर्ड ग्रेड के तबादले नहीं होंगे। पहले कहा जा रहा था कि तृतीय श्रेणी के तबादले जिले के अंदर होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हालांकि दूसरे कैडर की तबादला सूचियां जारी हो सकती हैं। सरकार के इस फैसले का शिक्षक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। तबादलों की आस में प्रदेश के 2,25,000 शिक्षकों में से 85,000 ने आवेदन भी किया था, लेकिन अब इन शिक्षकों के आवेदन ठंडे बस्ते में पड़ गए हैं। भरतपुर के पसोपा इलाके में खनन को रोकने के लिए चल रहे धरने के बीच बाबा विजयदास के आत्मदाह से संत समाज में नाराजगी है। भीलवाड़ा के समस्त संतों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर आशीष मोदी को संतों की तरफ से एक राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। कनकांचल और आदिबद्री पर्वत के नजदीक अवैध खनन को रोकने की मांग की गई है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों का। कोटा में घरों में पीने के पानी की समस्या को लेकर मटकियां भी फोड़ी गई। वार्ड पार्षद सुमन पेशवानी ने बताया कि पिछले 5 दिनों से सिंधी कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। कोटा में एक 14 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम देने के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। दोषी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और साथ ही अन्य दोषियों पर 5,000 का जुर्माना भी लगाया गया। कोटा में दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर रावठा रोड स्टेशन के पास इंदौर जोधपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में व्हील में धुआं उठने से हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में ट्रेन को रुकवाया गया, हालांकि किसी जनहानि की खबर नहीं है। कोटा की चंद्रलोई नदी में एक युवक का शव मिला। इसकी पहचान बड़ौद निवासी प्रेम शंकर के तौर पर की गई। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया। कोटा के वल्लभनगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के करीब छात्राएं करीब 1 सप्ताह से अपनी टीसी के लिए इधर उधर भटक रही हैं, लेकिन स्कूल में ना तो प्रधानाध्यापिका मिल रही है और ना ही कोई अन्य टीसी काटने के लिए तैयार है। बीकानेर के महाजन क्षेत्र के मौखमपुरा गांव में स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते
विरोध देखने को मिला। विद्यार्थियों ने अभिभावकों की मौजूदगी में स्कूल पर ताला लगा दिया और अपना विरोध दर्ज करवाया। बीकानेर के यूआईटी कार्यालय में एक सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सांप की सूचना पर मौजूद कर्मचारी कमरे से बाहर आ गए और सांप को काबू में करने के बाद ही सबने राहत की सांस ली। बीकानेर के खजवाला विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से कई कच्चे मकान गिर गए। निचले स्थानों पर जलभराव की समस्या होने लगी है। हाईवे सड़क मार्ग पर बारिश की वजह से जगह जगह कटाव आ गया। दौसा का जिला अस्पताल सुरक्षा के मामले में राम भरोसे चल रहा है। यहां पर चोर मरीजों उनके तीमारदारों को शिकार बनाते हैं। बीती रात को भी एक अज्ञात चोर ने अस्पताल में मरीजों के तीमारदारों के मोबाइल चुराए। यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई। भरतपुर में भीम आर्मी की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। जानकारी के अनुसार तेजवीर के आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग के साथ 5 सूत्रीय मांगों पर प्रदर्शन किया गया। भीम आर्मी की ओर से और भीम आर्मी के अध्यक्ष मनजीत सिंह के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बारह पुलिस ने कार्रवाई की। गौ तस्करी के ट्रक को नेशनल हाईवे 27 पर बैरिकेड लगा करके रुकवाया और ट्रक से 25 गोवंश को बाहर निकाला। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ ही विभिन्न राज्यों के आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस के सभी संगठन सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस सेवा दल का 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर 1 से 3 अगस्त तक माउंट आबू में रखा गया है। इस प्रशिक्षण शिविर में खासतौर पर इलेक्शन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में सिंजारा उत्सव मनाया गया। नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी महिलाओं ने सिंजारा उत्सव में हिस्सा लिया। इन महिलाओं ने आपस में मेहंदी लगाई। निगम अधिकारियों ने कहा कि तीज के मौके पर सभी ने मेहंदी लगाई है और धूमधाम से इसे मनाया गया। सरकार के आदेश के बाद नगर परिषद कोटपुतली सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए अलर्ट है और शहर में लगातार कार्रवाई हो रही है। नगर परिषद की ओर से गठित टीम ने शहर के बानसूर रोड, गोपालपुरा रोड, शरण मार्केट समेत अनेक स्थानों पर दुकानों पर छापे मारे। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।